हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पे। भारत का भूगर्भिक संरचना का विकास, इसका सब्जेक्टिव हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था और समझने की कोशिश किया था। अगर आपको समझ में आ रही है तो आज हम लोग एमसीक्यू इसका देखेंगे और देखेंगे कि कितना एमसीक्यू आप कर पा रहे हैं। अगर आप 60, 70, 80% एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक आध बार और वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग टाइम नहीं गवाएं और सबसे पहले शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पहली बार अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जो है जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @redmark ऑनलाइन। @redmark ऑनलाइन पर आप जाएंगे, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए पढ़ाई से संबंधित तो वो आपको मिलेंगे। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी हो, रेलवे ग्रुप डी की, बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा का, या बीपीएससी, किसी भी तरह की तैयारी में जिसमें जीके जीएस का रोल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मैं वो उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़े, और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इससे जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। मैंने बताया था कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, भारत को भूगर्भिक संरचना के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, द्वीपीय भारत, फिर हिमालय, और फिर उत्तर का मैदान। और आप बिल्कुल बता पाएंगे कि इन तीनों में सबसे प्राचीन खंड कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ और उसके बाद उत्तर का मैदान का। इस तरह से उत्तर का मैदान सबसे नवीन संरचना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हिमालय के निर्माण में हम लोगों ने 2 सिद्धांतों को पढ़ा था। एक था भू सन्नति सिद्धांत, इसको दिया था कोबर ने, और एक था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसको दिया था मॉर्गन और आइजैक ने। तो कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसमें ऑप्शन में है और ये सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। भारत का दक्षिणी भाग, तो भारत का दक्षिणी भाग तो यही है ना जी, प्रायद्वीपीय भारत ना। और प्रायद्वीपीय भारत किससे टूटा था? गोंडवाना भूमि से ही ना टूटा था। तो ये कथन तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित हो गई हैं। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत को जो है सो अलग अलग 6 प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। और मैंने बताया था आपको कि किस तरह से आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, इन सब चट्टानों को पढ़ाते हुए हमने बताया था आपको कि ये आर्कियन कर्म की जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन व निक्षेपण से जो है धारवाड़, फिर धारवाड़ के अपर्दन व निक्षेपण से कुडप्पा, फिर कुडप्पा के अपर्दन व निक्षेपण से जो है विंध्यन कर्म की चट्टानें, इस तरह से चट्टानों का निर्माण हुआ। तो अधिकतम चट्टानें रूपांतरित हो गई हैं। तो हाँ, ये भी कथन सही है, रूपांतरित हो गई हैं। फिर है दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। हाँ, 400 से 900 मीटर है, ये मैंने पढ़ाने के दरमियान आपको बढ़ाया था, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सब कथन सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन गलत है?
भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। तटीय भाग में जो है संकरे मैदान मिलते हैं, यानी कि इस तरह का जो भाग है ना, ये तटीय भाग है और यहाँ पे संकरे मैदान, यानी कि संकरा मतलब क्या, पतला पतला मैदान मिलता है। हाँ, मिलता तो है, तो ये तो कथन सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलता है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी तो मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। इस बात को मैंने बताया है, अब आपको रखना है याद। तीसरा है कि हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। सबसे पुराना भूखंड हो सकता है हिमालय जी। सबसे पुराना भूखंड क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद ना हिमालय बना है, तो हिमालय सबसे पुराना भूखंड नहीं है, यह गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। और हमसे गलत ही ना पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहा गया। ये कार्बोनीफेरस युग से पहले की बात कर रहा है, 250 मिलियन वर्ष पूर्व की, और कह रहा है कि महाद्वीप, जितने सारे महाद्वीप हैं वो एक ही स्थलखंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहा गया। हाँ, ये बात तो सही है, सारे स्थलखंड एक ही साथ थे, उसको पेंजिया कहा गया। और उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। हाँ, पैंथालासा कहा गया, ये भी सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। हाँ, अल्फ्रेड वैगनर ने ही किया था। तो इस तरह से आपका तीनों कथन हो जाएगा सही। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोनीफेरस युग के बाद जो है पृथ्वी का जो स्थलखंड है, पृथ्वी का स्थलखंड वो 2 भागों में बट गया। कुछ स्थलखंड ऊपर चला गया और कुछ स्थलखंड जो है नीचे आ गया। तो ऊपर वाले को हम लोग बोले अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को ही बोला लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। ठीक है, और नीचे जो स्थलखंड आया उसको बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। अब देखिए, ऊपर के जो स्थलखंड हैं, अब इसमें जब विभाजन हुआ, इसमें जब विभाजन हुआ तो कौन कौन से क्षेत्र का विकास हुआ, यानी कौन कौन से महादेश बने? तो उत्तरी अमेरिका, हाँ उत्तरी अमेरिका बना, एशिया, यूरोप, ये सभी बना, क्योंकि सारे तो उत्तरी गोलार्ध में ही है ना, तो सभी बना। फिर जैसे दक्षिणी गोलार्ध के महादेश देख लिए, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसके बाद जो है सो अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ये सब गोंडवाना लैंड के टूटने से न बने थे। तो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के टूटने से उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, है ना, ग्रीनलैंड आदि क्षेत्र बने थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? किस युग में? तो गोंडवाना लैंड में जो है विखंडन स्टार्ट हुआ था जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में किस युग में स्टार्ट हुआ था? जुरैसिक युग में स्टार्ट हुआ था। याद रखने वाला तथ्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश, तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। क्या है? तो देखिए, रूर जर्मनी में एक स्थान है जिसका नाम है रूर। क्या नाम है? रूर, रूर। ठीक है, जैसे भारत में छोटा नागपुर है ना, वैसे जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। और ये खनिज पदार्थों के लिए, खनिज संसाधनों के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसा ही क्षेत्र भारत में है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ भी खनिज संसाधनों का भरमार है, और इसीलिए छोटा नागपुर के पठार का जो क्षेत्र है उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है।
जर्मनी का रूर प्रदेश नहीं, भारत का रूर प्रदेश है ना। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, क्यों? खनिज संसाधनों की प्रचुरता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो? नहीं, चारों तरफ अगर जल से घिरा रहे कोई क्षेत्र तो उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। जैसे मालदीव, ठीक है, मालदीव एक द्वीपीय देश है। वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, हाँ भारत का ये क्षेत्र देख लीजिए, इधर भी जल, इधर भी जल, नीचे भी जल और ऊपर में स्थल। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब है कौन सा? कुडप्पा है, विंध्यन है, आर्कियन है, धारवाड़ है। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इसमें 6 प्रकार की चट्टानें हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है आर्कियन कर्म की चट्टानें, उसके बाद है धारवाड़ कर्म की चट्टानें, उसके बाद है कुडप्पा कर्म की चट्टानें, फिर है विंध्यन कर्म की चट्टानें, फिर है गोंडवाना कर्म की चट्टानें और फिर है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, तो कर्म यही है, कर्म यही है। अब इनमें से है कुडप्पा है, उसके बाद आर्कियन है, विंध्य है और धारवाड़ है। और क्या है? धारवाड़ है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर्कियन आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर आ जाएगा आपको धारवाड़, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर आ जाएगा कुडप्पा, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। और फिर आ जाएगा आपको विंध्यन, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए। तो आपको जब ये कर्म याद रहेगा तब ना इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो ये रख लीजिएगा याद, और अभी इसको आप याद कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आएगा, आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव, तो आर्कियन और कुडप्पा। मैंने बताया था कि आर्कियन, कुडप्पा और उसके बाद जो है धारवाड़। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, इन तीनों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूठों का नाम दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? तो गंगा का क्षेत्र नहीं, ये तो गंगा का क्षेत्र मैदानी भाग है। असम का क्षेत्र, ये भी मैदानी भाग है। मध्य भारत का क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं है। सिंधु का क्षेत्र, हाँ सिंधु का क्षेत्र जो है वो मरुस्थल का क्षेत्र है। सिंधु का क्षेत्र राजस्थान की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथिस सागर से ही हुई है। तेथिस सागर में वलन से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? दोस्तों अभी हम लोगों ने चट्टान पढ़ा था, 6 चट्टान के बारे में। अब उसमें से आप बता सकते हैं कि नवीनतम। नवीनतम का मतलब ये है कि सबसे बाद में ये चट्टानें बनी। और सबसे बाद में कौन सी चट्टानें बनी थी? याद रखिए दक्कन ट्रैप मैंने बताया था 6ठे नंबर पे। क्या दक्कन ट्रैप इसमें है? नहीं है। 5वें नंबर पर क्या था? गोंडवाना का नाम है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे बाद में ये बनी थी। इसके बाद में भी दक्कन ट्रैप बना था, लेकिन दक्कन ट्रैप ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में सबसे पुराना क्या है? गोंडवाना। नेक्स्ट, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। कब हुआ? क्रीटेशियस युग में हुआ। क्रीटेशियस युग में हुआ। दक्कन के पठार का निर्माण जो है बेसाल्ट निर्मित लावा से हुआ। कौन से युग में? क्रीटेशियस युग में। डायरेक्ट याद रखना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना है। आगे, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है। अच्छा हम थोड़ा सा बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ना भौतिक विभाजन,
उसमें ये सारे चीज़ आएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। जब हिमालय बना तो ऊपर में बना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हो गया था, ठीक है, और ये हिमालय का हिस्सा भी नहीं है ट्रांस हिमालय। फिर बना महान हिमालय। महान हिमालय, याद रखें इसे विरहद हिमालय, विरहद हिमालय भी कहा जाता है। या चलिए, उसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और उसके बाद है शिवालिक, शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। पूछ क्या रहा है कि लघु हिमालय, लघु हिमालय स्थित है। अब देखिए ये है आपका लघु हिमालय, है ना, ये किसके बीच में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच। तो यहाँ दिया हुआ है शिवालिक और महान हिमालय दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? आप अगर हमारा अगला चैप्टर पढ़ेंगे और अगर आप हमको कहेंगे तो मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर रूप से मैं आपको एक एक हिमालय श्रेणी को आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा दूंगा कि कौन कहाँ पर है, और एकदम क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो मैं चला ही रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। आप कहीं से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव आप हमसे देख लेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव किताबों का उसमें निचोड़ होता है, चाहे घटना चक्र हो, लूसेंट हो, ठीक है, या फिर दृष्टि हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर एग्जाम में, उन सारों का, सारे एग्जाम्स का, सारे क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आते हैं हम एमसीक्यू के रूप में। तो आप यहाँ से जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप को आंक लेते हैं कि कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? ये चैप्टर जो अभी आप एमसीक्यू लगा रहे हैं ना, बहुत सारी किताब में है ही नहीं ये चैप्टर, है ना। ये आप जो एमसीक्यू लगा रहे हैं ये अलग अलग एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, 17 नंबर में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सबसे प्राचीन भाग है ना जी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हाँ है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है, आंसर नहीं मिला हमें। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत या फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है। हाँ, नवीन पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, हिमालय। सी में है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। देखिए, पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से नहीं हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान का, उत्तर का मैदान जो है उसका निर्माण हुआ है नदियों के जमाव से। तो ये कथन आपका गलत है, गलत है। डी में है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। हाँ, गोंडवाना कर्म की जो चट्टानें हैं उसमें कोयला पाया जाता, कोयला पाया जाता। तो आपका कौन सा कथन गलत है? सी नंबर गलत है। 18 नंबर में है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है सो प्रारंभ हुआ था आपको जुरैसिक कल्प में। कब? जुरैसिक कल्प में, जुरैसिक कल्प में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो कोयला के लिए एक ही क्षेत्र जाना जाता है मुख्य रूप से, कौन सा? गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना कर्म की चट्टानें, ठीक है, कोयला के उत्पन्न के लिए। 20 नंबर में है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, यानी किधर खिसका है भाई? भारतीय स्थलखंड किधर खिसका? ऊपर की तरफ ना, उत्तर की ओर खिसका है। 21 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। अब मिलाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है बहुत तगड़ा। चलिए देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ? अरावली का निर्माण कब हुआ? नर्मदा और ताप्ती का निर्माण कब हुआ? वो एक तरफ तो ये है और दूसरा तरफ काल दिया हुआ है कि कब हुआ, किस काल में हुआ। अब देखिए, इसका आंसर हम बता देंगे आपको। आंसर हो गया इसका बी। अब मिला लीजिए, लेकिन इसको याद रखने के लिए एक अपने तरफ से एक तुकबाजी, एक ट्रिक बताता हूं मैं। देखिए क्या है, दक्कन ट्रैप। पहला क्या है? दक्कन ट्रैप।
देखिए ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल होता है, जाल बिछाना या कोई ऐसा फंसाने वाला चीज़ है ना। ट्रैप, ट्रैप कब लगाता था, आदि मानव सब ट्रैप लगाकर फंसाता था, जानवरों को शिकार करता था ट्रैप लगाकर। तो आदि मानव सब, तो ये आदि नूतन हो जाएगा, आदि नूतन काल। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, क्रीटेशियस या आदि नूतन में, आदि नूतन में। ट्रैप से याद रखा जाएगा आदि नूतन। फिर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तो देखो इसमें क्या है, पश्चिम है, दिशा का नाम है, तो इधर भी एक दिशा का नाम है, देखो उत्तर, तो पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है उत्तर नूतन में, उत्तर नूतन में। फिर क्या है, अरावली, अरावली, अरावली हम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है सो पुरानी पर्वत है, पुरानी पर्वत है, अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत पुरानी पर्वत है। और इसलिए अरावली पर्वत का निर्माण जो है, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है। और नर्मदा व ताप्ती जलोढ़, नर्मदा व ताप्ती जलोढ़ का निर्माण हुआ अत्यंत नूतन में, अत्यंत नूतन में। देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों को हम पढ़ते हैं, नर्मदा ताप्ती क्या है, नदी है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो नदी पढ़ते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये नवीन नदी है, ये युवा अवस्था में नदी है ना, ये इसमें बहुत ताकत है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और ये कोई तुकबाजी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं ना, वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहुत पहले से बह रही है, और इसलिए ये अपने प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, तो इसका बहाव का रफ्तार जो है ना कम है, धीमा है, समझ रहे हैं बात को। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है सो अत्यंत पुराना नदी न हो गया जी, तो ये अत्यंत नूतन काल में, अत्यंत नूतन काल में, अत्यंत नूतन काल में। तो अब आप मिला पाएंगे, अब आप मिला पाएंगे एक बार और, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये तुकबाजी ही है, लेकिन आपको शायद याद रह जाए, और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। दक्कन ट्रैप, ट्रैप को पकड़िए, आदि मानव ट्रैप लगाता था, तो इसको इससे मिला दीजिए। फिर पश्चिमी घाट में आप पश्चिम को पकड़िए और उत्तर से मिला दीजिए, उत्तर नूतन हो गया। और फिर नर्मदा और ताप्ती जो है अत्यंत पुरानी नदी ना है जी, तो इसको अत्यंत नूतन काल में मिला दीजिए। और अरावली को मिलाइए प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। ये भी अरावली विश्व के पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, है ना, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जब हम हिमालय का निर्माण पढ़ रहे थे, हिमालय का निर्माण पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इन्हीं काल में जो है सो हिमालय का निर्माण। इओसीन और ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण, मायोसीन में जो है सो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण, और प्लायोसीन में जो है शिवालिक का निर्माण, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था प्लायोसीन में। तो प्लायोसीन आंसर में है, प्लायोसीन नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लायोसीन जो है युग है, और इसमें इओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक जो है महाकल्प का नाम दे दिया गया है। तो इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन किस महाकल्प में आता था, तो चौथा महाकल्प में आता था। और चौथा महाकल्प को हम लोग क्या बोलते थे, सेनोजोइक, सेनोजोइक बोलते थे। और पांचवा महाकल्प को क्या बोलते थे, नियोजोइक, नियोजोइक। और सेनोजोइक में बना हिमालय, और नियोजोइक में बना मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और नियोजोइक के प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में, किसमें, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन अभी सबसे आधुनिक युग चल रहा है, होलोसीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है शिवालिक के निर्माण से, शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ, और प्लायोसीन काल नहीं दिया हुआ है, तो ये किस काल में आता है, सीनोजोइक महाकल्प में आता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय, और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं,
गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है ना, भाग था जी। भारतीय विशाल मैदान भूखंड जो है प्रायद्वीपीय भारत, वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। आपका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और बातें समझ में आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आई हो, मैं जिस तरह से डील करवाया है और जिस तरह से पढ़ाया है, तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और आपको किस तरह का हेल्प चाहिए पढ़ाई में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा टेलीग्राम है @redmark ऑनलाइन। आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, भारत का भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छे से जो है सो मैदान, पठार, पर्वत, मरुस्थल, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से। और आप हमें ये बताएं कि किस तरह से पढ़ेंगे, क्या उसको सब्जेक्टिव पहले पढ़ा दें या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेकर चलें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।